हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदी की लगातार क्लासेस चल रही हैं। आने वाले एग्ज़ाम जो खासकर सबसे महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस का, और उसके साथ ही जितने भी एसएससी सीजल के एग्ज़ाम हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सब में हिंदी का एक अहम रोल है कि आपके अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो सकें। उसके लिए हिंदी का बहुत ही अहम रोल है। इसलिए अलंकार की, रस की, छंद की, हिंदी साहित्य के इतिहास की 2 पार्ट दोनों हो गई हैं। उसके साथ में ही पर्यायवाची और संज्ञा सर्वनाम की भी क्लास हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो विशेषण की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अपना जो व्यू हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी तो शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं विशेषण की क्लास। देखिए, सबसे पहले संज्ञा के बारे में पिछली क्लास में पढ़े थे, सर्वनाम के बारे में पढ़े थे। अब इन दोनों की विशेषता जो बताता है, जैसे कि अब मैं हूँ या आप हैं, तो आप कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आप कैसा पढ़ते हैं, आप कैसा बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो कोई चीज़ ऐसी होगी ना जो उसको डिफाइन करती होगी, जो आपकी तारीफ में तारीफों के पुल बांधती होगी, तो वो चीज़ क्या है? विशेषण, जो आपकी विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को शब्द को विशेषण कहते हैं। ये तो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, जैसे कि बड़ा, लंबा, मोटा, काला, दयालु, है ना, गरीब, सारी चीज़ें। तो कैसे होते हैं गुणवाचक? सबसे पहले गुणवाचक, गुणवाचक देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अच्छा, कोई चीज़ हमने देखी, हमें अच्छा लगा, मतलब अच्छी मूवी थी, अच्छा टेस्ट था, अच्छा खाना था। मीठा, स्वाद बता रहा है। काला, कलर बता रहा है, काला, नीला, पीला। ठीक है। उसके बाद मोटा, ये बता रहा है कि हाँ वो बहुत मोटा आदमी है, वो पतला आदमी है। तो पीला, ये भी रंग बता रहा है। ठीक है। और पतला, ये सारी चीज़ें क्या? गुण। किसी भी चीज़ की या किसी भी संज्ञा के या सर्वनाम को गुण बताए तो वो गुणवाचक। ठीक। उसके बाद परिमाणवाचक, जैसे कि माप तौल की चीज़ें, माप तौल की चीज़ें क्या हो गई? ये परिमाणवाचक हो गई। ठीक है। ये क्या हो गई? परिमाणवाचक होगी। ठीक है। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा ले आओ, तो कपड़ा की क्वालिटी वो बता रहा है ना कि 1 मीटर ले आना। ठीक है। उसके बाद कह रहा थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ। ये सारी चीज़ें क्या है? परिमाणवाचक। अब इसमें क्या होता है? निश्चित होती है, जैसे लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तौल। 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 मीटर दौड़ो, ठीक है, 1 किलोग्राम सोना। तो ये सारी चीज़ निश्चित है कि हाँ बताया जा रहा है कि हाँ सब की माप तौल कितनी है? निश्चित है। उसके बाद अनिश्चित में क्या आता है? थोड़ा पानी, ठीक है, ज़्यादा बुखार चढ़ गया है, बहुत लोग आए थे, कुछ तो हुआ है, कम। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अनिश्चित हैं। अब कम, कितना कम, कुछ, कितना कुछ, बहुत मतलब कितना बहुत, ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, थोड़ा मतलब कितना थोड़ा। ये सारी चीज़ें अनिश्चित हैं। उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक में आप देख लीजिए, गणनावाचक आता है, ठीक है, क्रमवाचक आता है, आवृत्ति आती है, समूह आता है। गणनावाचक में क्या होता है? गणनावाचक में होता है क्या कि 1 2 3 किसी चीज़ को हम गणना कर रहे हैं, तो क्या होगा? गणनावाचक। या वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 5 लोग, ठीक है, 10 आदमी, है ना, 25 बाराती, 25 बाराती आए, तो ये क्या है? गणना बता रहा है, एकदम एक्यूरेट। अब ये भी 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है? एक होता है पूर्ण, एक आपका होता है पूर्ण, पूर्ण संख्यावाचक। ठीक है। पूर्ण संख्या बोधक। तो अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? कंप्लीट है, कंप्लीट नंबर है। अब यही हम कह दें कि आधा, ठीक है, 2 तिहाई, 1 चौथाई, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये क्या है? अपूर्ण है। तो इसमें अपूर्ण लगा दीजिए, बाकी इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये क्या है? अपूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक विशेषण। ठीक है। जैसे 250 रुपया, 2.5 किलो आलू, ठीक है, ये सब क्या है? अपूर्ण है। उसके बाद क्रमवाचक में आते हैं, जैसे कि सीरीज, स्टेप बाय स्टेप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जैसे अभी क्या आएगा? कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल के बाद क्या बनेंगे? एसआई बनेंगे, एसआई के बाद डीएसपी बनेंगे, डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी बनेंगे, फिर एसपी बनेंगे। तो क्रमवाचक, एक क्रम से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो जाता है आपका क्रमवाचक। ठीक है। जैसे कि कोई ग्रुप है, तो उसमें कहा जा रहा है कि भैया जो जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, इसमें से 5वां बच्चा उठे और अपने बारे में बताए, तो वो क्या हो गया? 5वां बच्चा में 5वां क्या हो गया? ये जो है क्रमवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद आवृत्ति की बात कर लेते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि गुना। आवृत्ति मतलब गुना, कोई चीज़ जैसे कि
2 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, तो ये क्या होती? आवृत्ति होती। आवृत्तिवाचक विशेषण बोलते हैं इसको। ये अनुपात बताता है, रेशियो बताता है, ठीक। जैसे कि मैं उससे तेज 3 गुना तेज दौड़ सकता हूँ, तो ये आवृत्ति। 4 गुना तेज दौड़ सकता हूँ, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण। समूह की बात करें तो ग्रुप, समूह की बात करें तो ग्रुप बताता है, ठीक। इसको समूह की बात करें तो ये ग्रुप बनाता है, जैसे कि दोनों, वो दोनों कहाँ गए, ठीक है, 5 लोग कहाँ गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद समूह यानी कि समुच्चय, जैसे सतसई, सतसई, समुच्चय भी बोलते हैं इसको, समुच्चय वाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है, समुच्चयवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक। समुच्चयवाचक विशेषण क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट है सतसई, सतसई यानी कि 700, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दर्जन, दर्जन यानी कि 12, ठीक। अगर कह दे कि शताब्दी, तो क्या होगा? शताब्दी मतलब 100 साल। अगर कहते दशक, दशक मतलब 10 वर्ष पूरे, 10 वर्ष। तो ये क्या है? ये समुच्चयवाचक विशेषण है। और समूह क्या है? समूह, समूह या समुदायवाचक, जैसे दोनों लोग, दोनों लड़के, ठीक है, और हर दोनों लड़के, उसके बाद 5 5 लोग, 5 लोग, ये सब क्या है? समूह। जैसे ग्रुप बना 5 लोगों का, ठीक है, दोनों 2 लोगों का ग्रुप बना, ये समूहवाचक हो गया। और समुच्चयवाचक क्या हो गया? जैसे कि सतसई, दशक, दर्शन, ये सब समुच्चयवाचक हो गया, ठीक। जिसमें कि सतसई जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सतसई किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। उसके बाद अनिश्चित योग, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत सारे, ये सब अनिश्चित है, ठीक है। गणनावाचक में वो निश्चित है, और ये कम, ज़्यादा, थोड़ा जो है ये अनिश्चित है। संकेतवाचक, संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो संकेतवाचक, ठीक है। और एक आप ध्यान दीजिए, एक होता है आपका, बता रहा हूँ मैं, वो इंपॉर्टेंट है, एक आपका होता है प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है, वाचक। प्रत्येक वाचक विशेषण क्या होता है? जैसे कि आपका होता है प्रत्येक वाचक, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, ठीक है, और ये सारी जो उदाहरण है, जैसे कि हर एक आदमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में एक बार, हर एक आदमी में कौन सा विशेषण है? तो हर एक में प्रत्येक वाचक विशेषण है, ठीक है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक महिला, इसमें सब में क्या है? प्रत्येक वाचक विशेषण है, प्रत्येक वाचक विशेषण है। और ये इंपॉर्टेंट है, हर एक आदमी, ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी शहर, प्रांत या देश के नाम से ये बनते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जयपुर शहर है, अब उसमें क्या है? जयपुरी पगड़ी, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जोधपुरी मिर्च, जापानी मशीन, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब आपको देखिए, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि बताऊंगा कि जो पांडु है, ये इंपॉर्टेंट शब्द क्यों है विशेषण के लिए, हिंदी एग्जाम के लिए ये पूछा गया कई बार। पांडु क्या है? इसके 2 अर्थ होते हैं, देखिए। ये इसका एक रंग अर्थ होता है हरे रंग, इसका एक अर्थ होता है हरे रंग का। और दूसरा क्या अर्थ होता है? दूसरा अर्थ है कि महाभारत में एक पात्र थे जिनका नाम था महर्षि व्यास। तो जो व्यास जी थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? पांडु था, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये तो संज्ञा हो गया, नाम है तो ये संज्ञा हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है? विशेषण है। और विशेषण में जो संज्ञा है उसी को कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। और क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पांडु जो है वो विशेषण है कि विशेष है कि दोनों है कि कोई नहीं है? तो वो पांडु जो है वो विशेषण भी है और विशेष भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा विशेष होता क्या है। चलिए, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि प्रत्येक, हर एक, जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक वाचक बता ही दिया कि प्रत्येक बालक, इसमें प्रत्येक वाचक विभीषण है। प्रविशेषण देख ले रहे हैं, जैसे कि जो विशेषण की भी, विशेषण की भी जो क्वालिटी बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे कि वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? ये सुंदर विशेषण है, लेकिन बहुत सुंदर है तो ये क्या है? ये उसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक। किसकी? सुंदर की विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है, तो ये क्या है? प्रविशेषण। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज है, ठीक है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान तो है ही है, वो उसकी विशेषता है, लेकिन कहते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है
प्राविशेषण हो जाता है। ठीक, ज़्यादा हो जाता है प्राविशेषण। अब आप यहाँ से समझिए, देखिए, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास, ये छोड़िए, इसको छोड़िए, सफ़ेद हाथी दौड़ रहा है। मैंने कहा, दो चीज़ बता रहा हूँ अभी, आपका विशेषण और विशेष क्लियर हो जाएगा। सफ़ेद हाथी दौड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हाथी संज्ञा, संज्ञा की मैंने बताया विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की तारीफ करने के लिए लगाया जाता है। तो हाथी जो है सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या है, इसकी विशेषता है, ये हो गया विशेषण, ठीक है, और ये हो गया आपका विशेष, ये हो गया आपका विशेष। जो संज्ञा होती है विशेष या संज्ञा, जिसके बारे में तारीफ की जाए वही विशेष होता है। ठीक, और ये हो गया आपका विशेषण। और कैसा विशेषण, विशेष विशेषण। कैसा, विशेष विशेषण, क्योंकि हाथी के पहले आया, यानी कि विशेष या संज्ञा के पहले जो भी विशेषण आए वो विशेष विशेषण होता है। और यही हाथी के बाद आता, ठीक है, हाथी के बाद आता सफ़ेद, तो विधेय विशेषण हो जाता। जैसे कि मेरा हाथी सफ़ेद है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो विशेष है ही है, हाथी तो हमेशा विशेष रहेगा, जो संज्ञा है वही विशेष है, जिसके बारे में तारीफ की जा रही है वही सब विशेष है। अब इसके आगे पीछे जो विशेषण आएंगे वही चेंज हो जाएगा। यहाँ हाथी के पहले आया सफ़ेद विशेषण, तो क्या हो गया, विशेष विशेषण। और यहाँ हाथी के बाद आया सफ़ेद, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विधेय विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है विशेषण में, कि विशेषण में यही पूछा जाता है कि विधेय विशेषण और विशेष विशेषण क्या है। आपको दे देगा, पूछ लेगा इसमें विधेय विशेषण है कि विशेष, तो समझ लीजिए। सफ़ेद हाथी दौड़ रहा है, हाथी जो संज्ञा है जिसके बारे में तारीफ की जा रही है, जो ऐसिया वो सर्वनाम है, तो जिसके बारे में तारीफ की जा रही है वो चीज़ जो है क्या होती है, हमेशा विशेष होती है। ठीक, अब विशेषण अगर विशेष के पहले लगा है तो विशेष विशेषण, विशेषण अगर विशेष के बाद लगा है तो विधेय विशेषण। बस यही समझाना था। ठीक है, चलिए, वह गहरी लाल साड़ी पहनती है, तो लाल क्या है, विशेषण है, और गहरी पहनती है वो क्या है, प्राविशेषण। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, राम बहुत सुंदर नाचा, तो बहुत क्या है, सुंदर क्या है, और नाचा क्या है, नाचा देखिए क्या है, क्रिया, नाचना तो क्रिया हो गई। अब सुंदर नाचा, तो ये सुंदर जो है क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण, किसका, इसका, ये नाचने को बता रहा है कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा बहुत क्या है, बहुत सुंदर, तो बहुत क्या है, वो सुंदर को और ज़्यादा उसके चार चांद लगा रहा कि बहुत सुंदर नाचा, तो ये क्या हो गया, प्राविशेषण, कि अगर किसी की विशेषता में जो चार चांद लगाने वाला शब्द हो वो प्राविशेषण। ठीक, अब देख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं कौन सी हैं, तीन अवस्थाएं। ठीक, एक है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि धोनी महान है, महेंद्र सिंह धोनी महान है, तो ये मूलावस्था है, किसी से कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम ये फिर कहें कि सचिन धोनी से, ठीक है, धोनी से ज़्यादा महान है, ठीक, ज़्यादा महान है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो लोगों की तुलना कर दी, सचिन धोनी से ज़्यादा महान है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुलनात्मक, ये हो गई आपकी उत्तरावस्था, ध्यान दीजिएगा। और सच धोनी महान है, ये आपकी मूलावस्था हो गई। और उत्तमावस्था क्या होगी, कि सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, सबसे ज़्यादा महान है, सबसे ज़्यादा महान है। और सर डॉन ब्रैडमैन जो है, इनको ऐसे ही सर नहीं कहा जाता है, ये अपनी आखिरी पारी में आउट हो गए थे, वरना जानते हैं इनका एवरेज कितना रहता है बैटिंग का, इनका 99.99 एवरेज था शायद बैटिंग का। अगर ये आखिरी मैच में भी कुछ ऐसा शतक मार देते तो ये 100% इनका एवरेज हो जाता, जान लीजिए। वो बहुत महान बल्लेबाज थे उस जमाने की, बहुत पहले की बात है जब शुरू हुआ था क्रिकेट तब की। तो सर डॉन ब्रैडमैन सबसे ज़्यादा महान है। तो अब देखिए, धोनी महान है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, तो ये हो गई मूलावस्था। सचिन धोनी से ज़्यादा महान है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गई दो लोगों के बीच में, तो ये हो गई उत्तरावस्था। उसके बाद तीसरा उत्तमावस्था, कि भैया इनसे अच्छा कोई नहीं है, तो सर डॉन ब्रैडमैन सबसे ज़्यादा महान है। तो बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, मूलावस्था में कोई तुलना नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रयोग के अनुसार देख लेते हैं विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। उद्देश्य, विधेय, बता दिया मैंने आपको ये। अगर किसके, विशेष के पहले, विशेष के पहले लगे तो क्या होगा, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण को ही जो है विशेष विशेषण भी कहते हैं या उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, वह बालक सुंदर है, तो वह संकेतवाचक विशेषण है क्योंकि मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रहा हूँ। ठीक, वह बालक की तरफ संकेत कर रहा है तो उद्देश्य, ये उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद सुंदर है, ये क्या हो गया, विधेय, उसका गुण बता रहा है। ठीक, लेकिन अब देखिए बालक के बाद है, बालक के बाद है, बालक क्या है, बालक क्या है, बालक विशेष्य है। ठीक, बालक विशेष्य है, तो यानी कि ये क्या है, संज्ञा है। ठीक, अब ये जो सुंदर है ये बालक के अगर पहले आता तो क्या हो जाता, विशेष विशेषण। क्या हो जाता, विशेष विशेषण। यहीं पर भी आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे। ये हो जाता विशेष विशेषण। अगर यही सुंदर बालक के पहले आता तो विशेष विशेषण, बालक के बाद आया है तो क्या हो गया, विधेय विशेषण। ठीक, विधेय विशेषण। ठीक, विशेष के पहले आता तो विशेष विशेषण, विशेष के बाद आया, बालक के बाद आया सुंदर तो विधेय। और ये जो वह है, वाह, ये क्या है, ये संकेतवाचक विशेषण है, यानी कि उद्देश्य, वह बालक की तरफ संकेत कर रहा है, मतलब संकेत बालक की तरफ हो रहा है कि वह बालक सुंदर है, तो ये क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है। ये भी विशेष के पहले आएगा, विशेष के पहले आएगा। तो उद्देश्य विशेषण, यानी कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम होता है। ठीक, तो ये हो गया उद्देश्य विशेषण। और जो विशेषण विशेष के पहले आए तो वो विशेष विशेषण, जो विशेषण विशेष के बाद आए तो विधेय विशेषण। वो आपने हाथी वाला जो एग्जाम्पल देखा वही समझिए उसको आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, गीता सुंदर पक्षी लाती है। ठीक है, गीता सुंदर पक्षी लाती है, तो गीता में जो गीता क्या है वो विशेष्य है और सुंदर गीता के बाद आया है, इसलिए क्या हो गया, विधेय। ठीक, उसके बाद ए में क्या है, हाँ ए में देखिए, ए में क्या है कि गीता, हाँ सुंदर जो है वो गीता के बाद आया है तो ये हो गया विधेय विशेषण। ठीक है, और उसके बाद देखिए गीता सुंदर है, गीता सुंदर है, यहाँ पर भी क्या है, ये विधेय विशेषण है। ठीक है, यहाँ भी विधेय विशेषण है। ठीक, अब गीता सुंदर नाचती है, गीता सुंदर नाचना चाहती में क्या है, विशेषण नहीं है। अब ये जो सुंदर है ये जानते क्या है, यहाँ पर ये सुंदर इस नाचने को डिफाइन कर रहा है, और नाचना क्या है, क्रिया, तो ये खाली विशेषण नहीं है, ये जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये जो है क्रिया विशेषण है। ठीक, ठीक है, ये है क्रिया विशेषण। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर देंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, लगातार देखिए। अब इसी के बारे में, जैसे पहला एक बार पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट, इकहरा बदन, इकहरा बदन, इकहरा बदन में कौन सा विशेषण है, तो ये क्या है, आवृत्ति, आवृत्तिवाचक वाला विशेषण है, एक ये इंपॉर्टेंट पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपसे पूछ लिया 10 कुंटल, तो वो तो आप जान ही रहे हैं कि निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय का क्या पूछा था, इंद्रिय का क्या होगा विशेषण, तो इसका होगा इंद्रिय। ये इंपॉर्टेंट सारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो आ सकते हैं एग्जाम में। तीसरा, तीसरा पूछा था कि जो है दनामोल। ठीक है, दनामोल, दनामोल, देखिए दनामोल में क्या है, इसका जो संधि विच्छेद है वो है धन, दन। ठीक है, दा और ना दन प्लस अमोल। अब यहाँ पर क्या है, आ इधर का और इसका आ मिल करके क्या हो गया, दनामोल हो गया, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पर लगी। ठीक, अब दनामोल, दन का मतलब जानते हैं क्या होता है, दन का मतलब होता है बंदूक से या तोप से निकली हुई गोली का, ठीक है, आवाज, जो बंदूक या तोप की गोली से निकलती है उसकी आवाज। ठीक है, दन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कई बार। और आमोल का मतलब क्या है, जैसे अनमोल का मतलब है आमोल का मतलब है जिसका कोई मोल ना हो, यानी कि अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है ये। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये अमोल। तो दानामोल क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये पूछा था दानामूल।
इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऐषण का देख लीजिए, ऐषण। ऐषण का अगर पूछे विशेषण क्या होगा, तो इसका होगा इष्ट, इसका होगा इष्ट। एक का पूछ ले अगर तो ऐकिक, ठीक है। कलम का इंपॉर्टेंट है, कलम का पूछा है, कलम का कलमी, ठीक है। उसके बाद पय का, सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कई बार पूरा रिसर्च करके आए हैं, पूरा एग्जाम में जो जो पूछा गया कई कई बार वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका है बा पे छोटी की मात्रा, फिर भा पे छोटी की मात्रा, फिर उसके बाद छा, बुभुक्षा, इसका है बुभुक्षित, ठीक है। इसका विशेषण है बुभुक्षित। उसके बाद एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका भूमिका। भूमिका विशेषण अगर पूछे तो क्या होगा, भौम, ठीक है। भूमि का विशेषण है भौम। उसके बाद अगर पूछे पुस्तक का, पुस्तक का विशेषण क्या होगा, तो पुस्तक का होगा पुस्तकीय, ठीक है, पुस्तकीय, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋषि का, ऋषि का विशेषण क्या होगा, तो ऋषि का विशेषण होगा, इसका विशेषण होगा आर्ष, क्या होगा, आर्ष। ये खष्टी सा है, इसका होगा आर्ष, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक। जितने इंपॉर्टेंट थे जो पूछे गए एग्जाम में मैंने आपको बता दिए। अब तो एक चीज़ और आपसे पूछ लेता हूँ कि आप लोग बताइएगा कि ज्ञानी और सम्मानित पुरुष, ज्ञानी और सम्मानित पुरुष, चलिए ज्ञानी और सम्मानित पुरुष नैतिक और विनम्र व्यवहार करते हैं। ज्ञानी और सम्मानित पुरुष नैतिक और विनम्र व्यवहार करते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें कितने जो है विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। ज्ञानी और सम्मानित पुरुष नैतिक और विनम्र व्यवहार करते हैं। तो देखिए इसमें ज्ञानी सम्मानित ये किसके लिए कहा जा रहा है, पुरुष के लिए। तो ज्ञानी सम्मानित क्या है, विशेषण है। ज्ञानी सम्मानित क्या है, विशेषण है। ज्ञानी और सम्मानित क्या है, विशेषण है। किसके लिए कहे जा रहे हैं, पुरुष के लिए, कि ज्ञानी और सम्मानित पुरुष। फिर उसके बाद क्या आया है, नैतिक और विनम्र व्यवहार करते हैं। तो नैतिक और विनम्र किसके लिए आया है, व्यवहार के लिए आया है। तो देखिए जिसके लिए तारीफ की जाए जिस चीज के लिए, तो वो क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाता है, संज्ञा या जो भी हो, जिसकी तारीफ की जाए वो विशेष है। तो यहाँ पुरुष विशेष से है, तो एक विशेष ये हो गया। दूसरा है व्यवहार, ठीक है। और ज्ञानी और सामाजिक सम्मानित पुरुष नैतिक और विनम्र व्यवहार करते हैं। तो ज्ञानी आपका जो है और पुरुष ये विशेषण है, नैतिक और विनम्र ये भी विशेषण है। तो कुल मिला के 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आपको बता देता हूँ, पूछा गया था कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो, रामलला, बुद्धिमान स्त्री, रमापति और सीताराम, इसमें पूछ ले कि विशेष कौन है, विशेष, तो आपका आंसर होगा सीताराम, ठीक है। बाकी सब विशेषण। सीताराम जो है कभी भी एग्जाम में दिखे तो आप विशेष इसको टिक करिएगा, विशेष ये पूछा गया है, ठीक। तो ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे हम लोग क्रिया के साथ। और लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं कि जो है वर्ण पढ़ा दीजिए, तो वर्ण की क्लास भी बहुत जल्दी रेडी होकर आपके सामने आ जाएगी। एक ही क्लास में पूरा वर्ण आप समझ जाएंगे, पूरी वर्णमाला, ठीक है। कि महाघोष, स्वघोष, ठीक है, महाप्राण, अल्पप्राण, सारी चीज़ें जो भी हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको समझा दी जाएगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ना इस लास्ट के समय में, कि जो आपका एक हराबदन, ऐन्द्रिय, दानामोल, कलम, पाया, ये सारी चीज़ें जो है इसको एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, और इसको याद कर लीजिएगा। और पांडु वाला जो मैं बताया उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर जरूर करिएगा दोस्तों को, कमेंट जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।